फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। परिचय। फादर टू सन कविता में कवयित्री एलिजाबेथ जेनिंग्स ने एक पिता और उसके बेटे के बीच बढ़ती भावनात्मक दूरी को दर्शाया है। दोनों एक ही घर में कई वर्षों से साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कविता परिवार में संवाद की कमी, गलतफहमियों और रिश्तों को फिर से जोड़ने की इच्छा को व्यक्त करती है। आसान हिंदी सारांश। इस कविता में एक पिता अपने बेटे के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। वह कहता है कि वे कई वर्षों से एक ही घर में साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को समझ नहीं पाया है। उसे ऐसा लगता है कि वह अपने ही बेटे के लिए एक अजनबी बन गया है। पिता अपने बेटे के बचपन को याद करता है और सोचता है कि क्या उसने उसकी परवरिश में कोई गलती कर दी। वह सोचता है कि कहीं उसने प्यार और संस्कार का जो बीज बोया था, वह सही जगह नहीं पनपा। अब बेटा अपनी अलग सोच और अलग दुनिया में जी रहा है, जिसे पिता समझ नहीं पाता। दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई है। वे एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। पिता चाहता है कि उसका बेटा फिर से उसके पास लौट आए, जैसे बाइबल की प्रोडिगल सन, भटका हुआ पुत्र की कहानी में बेटा अपने पिता के पास वापस लौटता है। वह कहता है कि अगर बेटा लौट आए तो वह उसे खुशी खुशी माफ कर देगा और उनके रिश्ते में फिर से प्यार आ जाएगा। कविता के अंत में बेटा भी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। वह कहता है कि वह खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके मन में दुख से गुस्सा क्यों पैदा हो जाता है। अंत में पिता और बेटा दोनों एक दूसरे की ओर खाली हाथ बढ़ाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि दोनों अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम कैसे उठाएं, यह नहीं जानते। मोरल: परिवार के रिश्ते विश्वास, संवाद और समझ पर टिके होते हैं। यदि माता-पिता और बच्चे खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्ते फिर से मजबूत बन सकते हैं।